नमस्कार दोस्तों। क्लास 10th बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैथ्स महाराष्ट्र स्टेट पार्ट 6 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो बेसिक कंसेप्ट्स है वो अभी हम इस सीरीज़ में डिस्कस कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ द रूट्स ये पॉइंट हमने डिस्कस किया था। अभी हम डिस्कस करेंगे रिलेशन between the roots of the quadratic equation and coefficients। तो relation between roots and coefficients of quadratic equation। अब देखिए, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और अगर उसके रूट्स अल्फ़ा एंड बीटा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो रिलेशन होता है, यहाँ पे ए बी सी कोएफिशिएंट्स है और अल्फ़ा और बीटा रूट्स है। तो ये जो रिलेशन होता है वो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। तो जैसे कि अगर हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, सपोज ई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, जिसको हमने पिछले वीडियो में सॉल्व किया था। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आते हैं x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 और बीटा इज इक्वल टू 3। हम अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 और बीटा इज इक्वल टू 2 भी ले सकते हैं। अब देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा अगर हम यहाँ पे लेंगे तो 2 प्लस 3, तो ये वैल्यू हो जाएगी 5। और यहाँ पे अगर हम माइनस बी अपॉन ए ले लेते हैं तो ए इज इक्वल टू 1 है, बी इज इक्वल टू माइनस 5 है और सी इज इक्वल टू 6 है। तो माइनस बी की वैल्यू माइनस 5 अपॉन ए की वैल्यू 1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस 5 अपॉन 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। तो यहाँ पे भी 5 माइनस बी अपॉन ए और अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे भी 5 है। तो दोनों भी यहाँ पे इक्वल हो गए। तो इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए हम यहाँ पे ले सकते हैं। अब उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा अगर हम दोनों रूट्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 इंटू 3 यहाँ पे मिल जाएगा 6। अब c अपॉन ए अगर हम लेते हैं, c अपॉन ए, तो c अपॉन ए, c की वैल्यू यहाँ पे 6 है और a की वैल्यू 1, तो 6 अपॉन ए वैल्यू 6 हो जाएगी। तो अल्फ़ा इंटू बीटा भी 6 है, c अपॉन ए भी 6 है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू हम c अपॉन ए ये फॉर्मूला ले सकते हैं। तो ये हो गए कुछ बेसिक पॉइंट रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे जो रूट्स दिए हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के और कोएफिशिएंट में जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं उनमें हमें कुछ बेसिक फार्मूला जो है वो याद रखने होते हैं। अब इनमें बेसिक फार्मूलाज कौन से हैं, देखिए, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर ऐसे आया तो हमें अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, देखिए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाएगा कि सपोज 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, या फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके अल्फ़ा प्लस बीटा न्यूमरेटर में होगा और डिनोमिनेटर में अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये हमें वैल्यू फाइंड करना होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की जो वैल्यू है ये लेके हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो जो भी फार्मूलाज हैं उन सभी को हमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा में कन्वर्ट करके वो हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होती हैं। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अगर ये वैल्यू फाइंड करनी है
तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से लो -b/2a, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ से लो, और ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि अभी इस इक्वेशन में देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा, तो -b/a, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 5/3 अल्फ़ा प्लस बीटा होगा, और c/a मतलब 7/3 अल्फ़ा इंटू बीटा होगा। तो 5/3 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, तो 5/3 ब्रैकेट स्क्वायर -2 इंटू 7/3, तो 5 स्क्वायर हो जाएगा 25/3 का स्क्वायर 9, माइनस ये 2 इंटू 7 14, तो 14/3। अब 3 से मल्टीप्लाई करो तो 25/9 माइनस 3 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है, तो 42/3, सॉरी 9 होगा, 3 इंटू 3 9, तो डिनोमिनेटर अगर सेम है तो प्लस 25 माइनस 42, 42 से 25 को सब्ट्रैक्ट करो, 12 माइनस 5 7 1, तो -17/9, ये यहाँ पे आंसर होगा। तो ये हो गया पहला फार्मूला जहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो कुछ बेसिक फार्मूला जो होते हैं वो हम यहाँ पे अभी देखेंगे। अब यही जो है अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर फार्मूला, अल्फ़ा माइनस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा, सॉरी यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो अल्फ़ा माइनस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हम फार्मूला यहाँ पे ले सकते हैं। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस बीटा। अब तीसरा जो फार्मूला है वो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर है, तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर होगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा। नेक्स्ट जो फार्मूला है वो है सपोज अल्फ़ा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। अब ये फार्मूलाज हम ए और बी में भी ले सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ऐसे। तो अल्फ़ा क्यूब माइनस बीटा क्यूब यहाँ पे होगा अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। नेक्स्ट जो फार्मूला है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो यहाँ पे होगा अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब जबकि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है वो यहाँ पे हम ये भी फार्मूला सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और ये भी फार्मूला सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए, ये भी और इसके पहले जो हमने लिया था वो भी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है इस चैप्टर में कि जहाँ पे हमें रूट्स दिए हुए होते हैं और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना होता है। तो इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा वो कैसे होगा देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। हाँ, सपोज अगर हमें दिया है कि x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 2, अगर ये दो रूट्स हमें दिए गए हैं तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले ही सॉल्व किया है जिसके रूट्स 3 और 2 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगा देखिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा,
तो हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 3 + 2 5 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 3 इंटू 2 6 इक्वल टू 0 ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे लेना है। तो इस तरीके से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। अब यहाँ पे इस चैप्टर में एक क्वेश्चन जो है वो एक टाइप का रह गया, जहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अदर देन 1 अगर आता है, जैसे कि 2x² और यहाँ पे सपोज 2 है +2 और यहाँ पे है सपोज -4x इज इक्वल टू 0। 2x² - 4x + 2 इज इक्वल टू 0। तो इसे कैसे सॉल्व करना होगा, देखिए दूसरा हम ले लेते हैं। सपोज यहाँ पे 3 है, 3 और 2 है और यहाँ पे सपोज -5 है, 3x² - 5x + 2। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए अब a की वैल्यू यहाँ पे 3 होगी, b की वैल्यू -5 होगी और c की वैल्यू 2 होगी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम तीनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहली जो मेथड है वो फैक्टराइजेशन मेथड, a और c का मल्टीप्लाई करना है, 3 × 2 6 और b की वैल्यू -5, तो जिनका मल्टीप्लिकेशन 6 हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन -5 हो, तो -3 और -2। तो मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, तो ये होगा 3x² -3x - 2x और ये +2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन, यहाँ से कॉमन, यहाँ से 3x कॉमन, तो यहाँ पे x - 1 रहेगा और यहाँ पे -2 कॉमन, तो यहाँ पे भी x - 1 रहेगा। -2 कॉमन लेंगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का -1 हो जाएगा और 2 से यहाँ पे डिवाइड करना है। अब x - 1 ब्रैकेट को ही कॉमन लेना है, तो यहाँ पे रहेगा 3x - 2 और इज इक्वल टू यहाँ पे 0। तो x - 1 इज इक्वल टू 0 और 3x - 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू यहाँ पे 2/3। तो ये दो सॉल्यूशन हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। तो थैंक यू।